हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ आपके साथ अंकिता चंद्रा। और आज हम जिस विषय को उठा रहे हैं, जिस विषय पर बातचीत करेंगे, वो परिस्थिति जो है वर्तमान की, उससे जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द पैंडमिक। जिस तरह से हम पिछले 1.5 साल से इस कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, पैंडमिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उसमें हर कोई कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, उनके अलावा जो लोग हैं वो घरों से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से घर पे ही रह रहे हैं। बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो भी घर पर हैं। जो टीन एजर्स है वो भी अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन है वो कम हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र सहारा है जिससे हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है, वो भी अगर हम भारत की बात करें तो वो है मेंटल हेल्थ की। कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण लोगों के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और इससे किस तरह से उभरा जा सकता है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यही आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर पूजा आनंद शर्मा, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है, लाइफ कोच है और ड्रीम एनालिस्ट भी है। वो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, वेलनेस कंसल्टेंट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। तो उनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्यों इतना आवश्यक है और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आखिर ये समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। यही हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पर डॉक्टर पूजा आनंद शर्मा को ऐड करने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारा जो ये बातचीत का सफर है वो शुरू हो। और इस विषय को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर पूछ सकते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो बच्चे घर पर है, उनके मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे इससे उनका बचाव किया जा सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब से कुछ पलों के बाद डॉक्टर पूजा आनंद शर्मा जुड़ेंगी, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है, लाइफ कोच है। तो जाहिर सी बात है वो जो बातें कन्वे करेंगी हम तक, वो बहुत ज्यादा मायने रखेगी। तो यहाँ पर मैं उन्हें एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और इस विषय को लेकर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो किसी समस्या के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन मैं एक बार फिर उन्हें यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। हाय डॉक्टर, गुड इवनिंग। Hello, how are you, Ankita? या आई एम गुड। इट्स रियली अ प्लेजर Great. कि आज आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा बन रही है। Please, pleasure is all mine. It's a तो feeling is डॉक्टर, mutual. या जैसे आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ केयर क्यों जरूरी है और क्या इसके इम्पोर्टेंस है। See, mental health care आती है mental health awareness के बाद। पहले mental health awareness बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर हम health की बात करते हैं, health के सभी aspects important हैं, be it physical, mental, emotional, spiritual, all type of healths are important. Why we say that mental health is more important? Because 95% बीमारियां जो होती हैं वो साइकोसोमेटिक इन नेचर होती हैं। साइकोसोमेटिक इन नेचर का मतलब होता है कि पहले बीमारी आपके माइंड में आती है, साइकी को हिंडर करती है, उसके बाद आपके शरीर के ऊपर मैनिफेस्ट करती है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अगर आपका माइंड आपको पता है कि आपको कैसे माइंड को स्ट्रांग रखना है, तो आप स्ट्रेस भी कोप कर सकते हैं और बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। लेस डिजीज प्रोन होते हैं आप इन दैट केस। इसलिए मेंटल हेल्थ अगर आप टेक केयर करते हैं, मेंटल हेल्थ की आपको अवेयरनेस है, तो बाकी सारे हेल्थ भी आप धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं।
इसलिए कहते और हैं मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। या जिस तरह से हम पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, लगभग 1.5 सालों से भारत सामना कर रहा है इसका, और हर लोग घर में अंदर पड़े हुए हैं। आप क्योंकि एक लाइफ कोच भी है, साइकोथेरेपिस्ट भी है, तो आप मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बता सकती है, क्या ये केसेस जो है 2020 से 2021 में जो डिप्रेशन के केसेस है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड केसेस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं? हाँ, ये इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि एंजाइटी केसेस बढ़े हैं पेंडेमिक में, बट इट इज नॉट लाइक दैट। द फर्स्ट वेव वाज डिफरेंट देन द सेकंड वेव। ओके, द फर्स्ट वेव यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा एंजाइटी केसेस थे, फियर ज्यादा था लोगों में, कंफ्यूजन ज्यादा था। और बैक टू बैक आई रिमेम्बर वी वर इन द बैक टू बैक इन द एंजाइटी सेशंस। तो टू एन एक्सटेंट मैंने सोचा कि हमें फ्री एंजाइटी टॉक्स लेने चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड द फर्स्ट वेव, मैंने एक पोस्ट भी रिलीज किया था जो कि मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगी। 6 easy steps to cope with anxiety, दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोस्ट कि आप इमीडिएटली इंस्टेंटली एंजाइटी को कैसे खत्म कर सकते हैं 6 easy steps से। तो दैट वाज द फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव, अब जब सेकेंड वेव वॉज वेरी हार्ड इन इंडिया, वेरी हार्ड ऑन अस, है ना। तो वेयर द फर्स्ट वेव वॉज फियर एंड एंजाइटी, सेकेंड वेव में जो मैंने केसेस बैक टू बैक, यू नो taking the sessions that is of depression, hopelessness and grief counseling which we are taking because people lost their loved ones like suddenly. That was a huge uncertainty. They do not know how to live without their loved ones, and that is, very helpless and hopeless feelings which the people are going through. तो मैं अब सेकेंड वेव में डिप्रेशन ज्यादा देख रही हूँ, होपलेसनेस ज्यादा देख रही हूँ, और ग्रीफ काउंसलिंग तो अभी भी वी आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ केसेस। और जैसे आपने केसेस की बात की, हम तो ये भी जानेंगे कि बच्चों पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और इससे कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन अगर मेन और विमेन की बात करें तो इन दोनों में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड केसेस किसमें ज्यादा देखने को मिले हैं? देखिए, अगर आप पेंडेमिक से पहले मुझसे ये बात पूछते तो मैं डेफिनेटली कहती कि जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनली बहुत वल्नरेबल होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और ज़्यादा प्रोन टू एंजाइटी और सैडनेस होता है उनमें। बट अगर हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो इक्वल केसेस हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, इन मेन एंड वुमेन बोथ, बिकॉज men also have suffered financial losses। यहाँ पे एक आइडेंटिटी जिसके साथ वो अपनी बना के रखते हैं कि भाई earning member of the house, the male member of the house, and businesses going down, global downturn in economy, एकदम से losses हुए हैं। उसके ऊपर फिर आप देखते हैं कि घर में लोग कोविड है, फिर आप देखते हैं people are passing away। तो mental health दोनों ही genders के लिए आज के टाइम में पेंडेमिक में playing an important role. I can see both equal ratio for men and women. और जैसे कि अगर इस पैंडेमिक की बात हो रही है तो पैंडेमिक में बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्या ये भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल मानसिक तौर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये इनिशियल हम फर्स्ट वेव की बात करें, जब ये बात आई कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो वो एक इस तरीके से परसीव हुआ लोगों को कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की तरह इंडिकेट हुआ। तो वहां पर जिसको कोविड हुआ वो भी एक तरह के अपने मानसिक उस पर चला गया कि भाई अब तो मुझसे लोग जुड़ेंगे नहीं, मुझे लोगों के पास नहीं जाना, अपने अपनों के पास नहीं जाना, अपने भी दूर हो रहे हैं। तो देयर वाज अ क्वाइट अ ट्रांजिशन इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पीपल। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग शुड नॉट बिकम इमोशनल डिस्टेंसिंग। अगर कोविड हुआ भी है एक पर्सन को, तो ये उसकी जिम्मेदारी तो है ही है कि वो अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत रखे, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है। ठीक है, उसी के साथ दूसरे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोविड है तो पर्सन को मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से नहीं उसको उस तरह से हेल्प कर सकते, तो आप मानसिक शारीरिक रूप से तो नहीं कर सकते, मानसिक और भावनात्मक रूप से आप जरूर उसके लिए अवेलेबल रहें, टच में रहें, और उसको एकदम अनटचेबल फील नहीं करवाएं। और जैसा इसलिए कि वो ये टफ हम होता है। जी,
और ये हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी पूरी तरह से कहे तो एक तरह से कैद हो गए घर में पिछले 1.5 सालों से। स्कूल जो है वो वर्चुअल चल रहे हैं और उनका ट्रू। फ्रेंड से मिलना बंद हो गया है। तो कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। और मैं तो एग्जांपल भी दे सकती हूँ, मैं अपने मेरी 4 साल की बेटी है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते जा रही है डे बाय डे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है और पेरेंट इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा अंकिता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अवेयरनेस इस पॉइंट पे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मिस आउट कर रहे थे। हम बात कर रहे थे एंजाइटी इन एडल्ट्स एंड एंजाइटी इन फीमेल्स एंड आई एम सॉरी, anxiety in females, and other than that, but kids also go through anxiety, that we will talk later. but आपने जैसे पूछा मुझसे कि psychological impact major क्या पड़ा है, what cases I have seen in one last year, तो सबसे ज्यादा cases जो है anger issues के आए हैं बच्चों के अंदर। they have become little aggressive because वो बोर होते हैं, they are very active, they need channeling of energies ना, तो बाहर जा नहीं सकते, एनर्जी चैनल उनकी हो नहीं पा रही है। तो आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर एंगर इश्यूज बढ़ रहे हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है, बोरियत बहुत ज्यादा आती है। इसके साथ क्योंकि उनके फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, तो उनमें आप ओबेसिटी भी देख रहे हैं कि ओबीज हो रहे हैं बच्चे। that is also related to, that is also psychosomatic, no doubt about it. Along with that, एक जो सबसे peculiar चीज है, they are getting addicted with the mobiles and the laptops। ये बहुत एस्पेक्ट आया, बच्चे अपनी एज से जल्दी ग्रो कर रहे हैं क्योंकि दे आर एक्सपोज टू द इंटरनेट, दे आर एंड आप कैसे उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन है, आप हर समय पेरेंट्स आर वर्किंग, सो बच्चे अपनी एज से जल्दी ग्रो कर रहे हैं। ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच आर कमिंग अप। कैसे कंट्रोल करें इस चीज को, पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स शुड हैव अ क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज सुपरविजन कि बच्चा क्या देखता है, कहाँ पे एक्सपोजर है, कितना एक्सपोजर है, कितना नहीं होना चाहिए। और यही समय है अंकिता जब बच्चों को बच्चों के लिए राइट मेंटरिंग पेरेंट्स को करनी चाहिए, बाय टेलिंग देम that your life is product of choices, whatever you choose, that makes your life। गलत क्या है, सही क्या है, वो समझाना, और अपने चॉइसेस कैसे आप करें, क्या आपके लिए सही है। रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग रिजल्ट, राइट चॉइस, राइट एक्शन, राइट रिजल्ट। तो ये एक्सप्लेन करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस टाइम पे उनको ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बच्चों को मेंटर करें, एक्सप्लेन करें, समझाएं कि भाई चॉइस आपने करना है, आप हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो यही मेंटरिंग का सही समय है। बिल्कुल, लेकिन इससे एक सवाल और उठ रहा है, जिस तरह से बच्चे घरों में हैं, लैपटॉप पर निर्भर है या आईपैड्स पे, टीवी पर, और उनका फ्रेंड सर्कल जो है, जो बच्चों के भी एक अलग फ्रेंड सर्कल होते हैं अगर वो प्लेग्राउंड में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे छूटता जा रहा है। तो क्या आगे चलकर इसका इम्पैक्ट उनके मतलब एक सोशल इम्पैक्ट उन पर पड़ सकता है इसका? देखिए, जैसे सिचुएशंस बदलती है, इंसान अपने आप को अडेप्ट करता है। बच्चे भी अपने आप को पिछले 1 साल में अडेप्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन आजकल उनके ग्रुप सेशंस होते हैं, तो दे आर मीटिंग, राइट। और वो इनकरेज भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम स्क्रीन टाइम कितना हो कितना नहीं हो, वो पेरेंट के हाथ में होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम देते हैं। ये भी या जरूरी है, वो भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और बच्चे अडेप्ट कर रहे हैं सोशली। इतना इम्पैक्ट मैं नहीं देख रही हूँ अगर आपकी एक्टिव और क्रिएटिव पेरेंटिंग है, अगर आप पहले से ही अवेयर हैं बच्चों को लेकर। बच्चों में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप बच्चों के अंदर डाल सकते हैं, जो कि उनको मेंटली स्ट्रांग करेगा, फिट रखेगा। तो कोई भी चेंजेस आए लाइफ में, वो एडजस्ट कर सकता है, वो अडेप्ट कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कोप एंड अडेप्ट विद द चेंजिंग सिचुएशन। वो तो जिंदगी में आज पेंडेमिक है, कल पेंडेमिक नहीं होगा, बट सिचुएशंस या खुद भी उनके लिए बदलेंगी। डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, चेंजेस आएंगे। तो हम क्यों ना इस चीज को और बड़ा सोचें और लुक एट फ्रॉम द बिगर परस्पेक्टिव कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है breathing exercises and connecting with the inner self। तो वो आप करेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे।
ये तो बात हो गई किड्स की, बच्चों की। अगर मैं टीन एज ग्रुप्स पर आऊं तो उनके एक अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और उनका एक अलग हम्म, माइंडसेट होता है। लेकिन चूंकि वो भी अब घरों में ही बंद है, घर से ही जो काम है कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर कनेक्शन की बात हो, तो वो भी फोन के थ्रू ही हो जा रहा है। उनका मिलना जुलना पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो क्या इससे उनका जो भी मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट उसका पड़ा है, अफेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है, डेफ़िनेटली हुआ है, क्योंकि टीन एज में बच्चे जो हैं वो अपने आप को अपने ही एज ग्रुप के साथ ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उन्हीं के साथ रेज़ोनेट करते हैं, क्योंकि देखिए टीन एज अपने आप में एक बहुत सारा चैलेंज लेके आता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं टीन एज के अंदर ना, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ द चेंजेस आर देयर, राइट? कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो वो अपने ही फ्रेंड्स के साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं। लेकिन मैं फिर जो भी अगर टीनेजर कोई सुन रहा है तो उसको मैं डेफिनेटली एक बात कहूंगी, जरूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन एक कनेक्शन रखें, बात करें, टॉक इट आउट, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके सेम एज ग्रुप में जो है, जो सेम चैलेंजेस देख रहे हैं, वो आपको मेंटरिंग नहीं कर सकते, गाइडेंस जो आपको देनी है, जो मिलनी है, और राइट मेंटरिंग जो आपका कर सकते हैं वो आपके पेरेंट ही कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में है, कोई इश्यू है, तो वो माँ बाप से बेटर कोई नहीं समझ सकता और समझा सकता। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे भी पेरेंटिंग रूल्स जो है वो बदलते हैं हर एज ग्रुप में। 1 से 5 या तक डिफरेंट होता है, 5 से 10 साल की उम्र में डिफरेंट होता है। टीनेजर की जो पेरेंटिंग होती है उसमें ज्यादा फ्रेंडली नेचर आना चाहिए पेरेंट्स के एस्पेक्ट पे। तो मैं कुछ थेरेपीज टीनेजर के पेरेंट्स को हमेशा बताती हूँ। उसमें से एक है मेमोरी टाइम। मेमोरी टाइम एक ऐसा एस्पेक्ट है जो पेरेंट अपने टीनेजर्स किड्स के साथ, बच्चा टीनेजर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि वो उनके बचपन की पिक्चर्स उनको दिखाएं, और ओके। अलग अलग स्टेजेस की, कि भाई वो किस तरीके से उनको पाला गया, और हर पिक्चर के साथ उसके साथ एक मेमोरी एसोसिएटेड होती है। वो मेमोरी उनको बैठ के समझाएं, बताएं, और उनको बताएं कि वो बचपन में कैसे थे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, राइट? ये एक होता है मेमोरी टाइम। सेकेंड इज शेयरिंग योर लाइफ स्टाइल, शेयरिंग योर लाइफ स्टोरी। दिस इज द सेकेंड थेरेपी जो कि एक पेरेंट को एक टीनेजर के साथ करना चाहिए, जिसमें कि आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताते हो, अपनी टीनेज के बारे में बच्चे को बताते हो, कि बच्चा बेटर रिलेट करता है कि अच्छा मेरे साथ ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी इस एज से गए, अच्छा सिमिलर उनके साथ में उन्होंने कैसे कोप किया, देन ही विल स्टार्ट ओपनिंग अप विद यू। तीसरी चीज है कि एक टीनेजर में एक फियर ऑफ जजमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंटरनल एक्सटर्नल कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट से या निकल रहा होता है उस टाइम पे, तो उसको फियर ऑफ जजमेंट होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स का रिलीज करना बच्चे के दिमाग से, बाय मोटिवेटिंग द चाइल्ड। उसको बताना कि भाई जिम्मेदारियां देना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, घर की जिम्मेदारियां देना, और ट्रस्ट करना कि ये जिम्मेदारियां निभा सकता है। दिस इज द टाइम यू कैन बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन द टीनेजर। देन इज द टाइम अपने वैल्यूज, अपने कल्चरल वैल्यूज, अपने घर की जो रिचुअल्स हैं वो आप बैठें और उसके साथ करें, समझाएं। दिस विल डेवलप अ सेंस ऑफ कनेक्शन, अपने रूट्स के साथ वो ज्यादा या कनेक्टेड फील करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नैगिंग नहीं करें, ज्यादा अप्रिशिएट करें। दीज आर सर्टन वेरी एग्जैक्टली। और इससे इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच जो वो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जिस तरह से आपने बहुत, चीजों को बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये तो हमने किड्स की बात कर ली, टीनेजर की बात कर ली। जैसे कि हम्म, पैंडेमिक सिचुएशन में एक बहुत बड़ी समस्या भी सामने आई है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। हाँ, उससे कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं और नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में कई एक ऐसा वर्ग भी है जो इस तरह की समस्या का सामना कर रहा है। तो इस डिफिकल्ट टाइम में वो अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाए रख सकता है? देखिए अंकिता, पता है स्ट्रॉन्ग बनाए रखना ही ऑप्शन है, क्योंकि या कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, खुद को मजबूत रखना ही ऑप्शन है। होप और फेथ अपने अंदर रखें, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी है। अगर आप ऐसे नकारात्मक बातें करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, खुद को डिमोटिवेट करेंगे, तो नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, राइट? तो आपके परिवार भी उससे इफेक्ट होता है ना? कई बार इंसान को खुद से उठकर
देखना पड़ता है, अपने परिवार के लिए देखना पड़ता है, और अपना मनोबल बनाए रखना ही जरूरी है। होप और फेथ, देखिए पेंडेमिक नहीं रहेगा, पेंडेमिक ऐसा ही नहीं है, वो एक टाइम लगता है, एक टाइम लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के बिजनेसेस हुए हैं डाउन, लेकिन दिस इज अ ग्लोबल डाउन टर्न ऑफ इकोनॉमी। हर जगह हर तरह के हर व्यापार इफेक्ट हुआ है, राइट, लेकिन मनोबल बनाए रखें। दूसरी चीज ये है कि अपने पर्सपेक्टिव को हमें चेंज करना होगा अंकिता। इस पेंडेमिक को पेंडेमिक की तरह ना देख के इसके अंदर एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है, जो कि कहती है कि आप अपने ऊपर अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करें, राइट, अपने या बिजनेस को एक स्टेप और आगे ले जाएं, राइट। देखिए मैं कहती हूँ पेंडेमिक हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ, और ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन जब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज एंजाइटीज आर देयर, तो आई ऑलवेज टेल देम, सी पेंडेमिक और नॉट पेंडेमिक, नो, सो इसको छोड़ें अगर आप, तो हर बिजनेस हर 10 साल में एक अपग्रेडेशन मांगता है, अपडेट मांगता है। तो आप ये सोचें कि आपका ये मौका है कि आप अपने बिजनेस को अपडेट करें, एक स्टेप ऊपर ले जाएं, ये उस टाइम को आप इस तरह से देखें। दूसरी चीज है, वो लोग मुझे कहते हैं कि किस तरह से होगा, कैसे करें इस चीज को, तो आप मुझे बताइए कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, अगर आप उसमें भी अपडेट नहीं लगाते हैं तो वो भी या स्लो हो जाता है। बिजनेस भी अपडेट मांगता है टाइम टू टाइम, राइट। तो आप पेंडेमिक के एस्पेक्ट से ना देखें, आप देखें कि मैं कैसे इसको बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं मार्केट ट्रेंड्स देखें, अगर ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन का एस्पेक्ट है, डिजिटल है, कैसे सीख सकता हूँ, कैसे मेरा बिजनेस आ सकता है ऑनलाइन या नहीं आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती है तो मैं हमेशा बिजनेसमैन और जितने व्यापारियों को ये कहती हूँ कि टॉक इट आउट। एंग्जाइटी है आपको, टॉक इट आउट विद योर फ्रेंड्स, विद योर एल्डर्स, विद योर सेम पीपल जिनका सेम बिजनेस है, उनसे आप बात कीजिए। इससे आपका एक तो एंग्जाइटी रिलीज होती है, दूसरा आपको कोई सोल्यूशंस मिलते हैं कि अब हम क्या करें। आप जब इसकी बात करते हैं हाउ एंड व्हाट नीड टू बी डन नाउ, तो सोल्यूशंस निकलते हैं। तो सेम व्यापार है जिनका, उनसे बात करें, समझें, देखें, मार्केट ट्रेंड्स को देखें, फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करें, अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखें, सोचें, प्लानिंग रखें, लेकिन घबराएं नहीं। दूसरी और इसका एक दूसरी बड़ा चीज, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया को ही देख सकते हैं। कितनी डेवलप कंट्रीज है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसी इंडिया, उसने वैक्सीन बनाई, और जैसे कि 2 दिन पहले की खबर है कि 85 लाख पीपल को एक दिन में वैक्सीनेशन दिया गया। तो ये एक अच्छी बात भी उभर कर सामने आ रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो वाकई ये हमें सोचना होगा कि निराश ना होके आशा की ओर जाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, हर प्रॉब्लम में एक सीड ऑफ सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी होती है बढ़ने की। नजरिया कहाँ है आपका, नेगेटिव है तो वो फिर अभी भी नेगेटिव है, फिर बाद में भी नेगेटिव रहेगा, तो आप उसको चेंज कर दें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दें, और होपफुल रहें, ग्रोथ माइंडसेट रखें, और देखें कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप अगर ऑनलाइन की डिजिटल का थोड़ा एंग्जाइटी है, देखिए अंकिता मैं बताती हूँ कि जो क्लाइंट्स बात करते हैं कि उनको एंग्जाइटी होती है, डिजिटल कैसे जाएंगे, किस तरीके से होगा, टेक्निकली कैसे, तो मैं उनको एक चीज बड़ी सिंपल समझाती हूँ कि आपने हमेशा तो कभी व्हाट्सएप यूज नहीं किया था, व्हाट्सएप भी लर्न किया ना आपने, आप हमेशा हर साल मोबाइल चेंज करते हैं, उसकी भी एप्लीकेशन लर्न करते हैं ना, क्योंकि आपको मोबाइल चलाना है। अगर बिजनेस चलाना है तो लर्निंग के लिए अपना माइंड ओपन रखना जरूरी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी जरूरी है, तो लर्निंग माइंडसेट रखें हमेशा। और डॉक्टर यहाँ पे एक किसी ने सवाल किया है, हिमानी शर्मा ने, कि मेंटल हेल्थ या ट्रीटमेंट की बात आती है तो क्या सिर्फ मेडिकेशन ही एक ऑप्शन है, या इसके अलावा और भी कुछ किया जा सकता है एंजाइटी और इंसोम्निया से बचने के लिए? सी एंजाइटी इंसोम्निया से बचने के लिए अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं तो इमीडिएटली मेडिसिन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एडवर्स इफेक्ट करता है। मेडिसिन अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो डॉक्टर की परमिशन से ही छोड़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ मेडिसिन हेल्प करे ऐसा नहीं है। मेडिसिन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेट थेरेपीज भी यूज करनी चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि काउंसलिंग, काउंसलिंग से आपको साइकोथेरेपीज है, काउंसलिंग है, हिप्नोसिस है, हीलिंग थेरेपीज है, एनर्जी थेरेपीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जिससे कि आपको पता चलता है कि मेरा रूट कॉज क्या है एंजाइटी का, या मेरा रूट कॉज क्या है इंसोम्निया का या डिप्रेशन का। जब तक आप रूट कॉज नहीं पकड़ते, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट रूट हो सकता है, कॉज हो सकता है डिप्रेशन एंजाइटी का, तो वो समझना जरूरी है, उसको मेंट करना जरूरी है। बिल्कुल।
हीलिंग कैसे होगी एग्जैक्टली जब आप रूट कॉज को समझेंगे, ध्यान रखेंगे, तब होगी, राइट। इसके और साथ मैं आप जी, हाँ, यस सॉरी, डॉक्टर, यू एक और बात कहूंगी। या इसके साथ अगर आप अभी काउंसलिंग नहीं कर सकते, या आप चाहते हैं कि नहीं, एनर्जी थेरेपीज है, हीलिंग्स है, नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बड़ी सिंपल सी चीज, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। या हमेशा अगर आप मेडिसिन पे हैं, अगर आपको थोड़ी भी एंजाइटी है, तो एक 6 इजी स्टेप्स ऑफ टू रिलीज एंजाइटी आप जरूर पोस्ट पढ़ना। दूसरी चीज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूरी है। तीसरी चीज, अपनी जुबान को सूखने नहीं देना, यानी आपके माउथ को ड्राई नहीं होना चाहिए। जब आपका माउथ ड्राई होने लगता है तो वो पहला सिम्टम है कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। ओके। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी पीते रहें, सिप सिप करके पानी पीना जरूरी। और मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितना ज्यादा जरूरी है? ओके, फिजिकल एक्टिविटीज ही, फिजिकल जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं। अगर आप कोई फास्ट ट्रैक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, घर में रहकर अगर आपको करना है, यू कैन डू द जॉगिंग, यू कैन डू प्राणायाम, यू कैन डू सूर्य नमस्कार। That is, these are some very important and uh, very this have profound effect on you, on your mental health. और इसमें मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि जब भी किसी मैंने भी सुना है कि कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस है या एंजाइटी का सामना कर रहा है, तो उसे अक्सर मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। तो इसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पर? हाँ, अंकिता, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। मेरे पास भी कई ऐसे जो क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको हमेशा पहले मना करती हूँ, अगर तो वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाती है मेडिटेशन। देखिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं कुछ, कि नहीं हर किसी को आप मेडिटेशन की सलाह नहीं दे सकते, देखना भी पड़ता है कि वो कर ऐसी कंडीशन में भी है कि वो कर सकता है, फोकस हो भी पाएगा उससे या नहीं हो पाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग ब्रीदिंग में अगर आप रिदम में आ गए, अगर आपकी ब्रीदिंग के साथ आपका रिदम बैठ जाता है, उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप पहले करें। मेडिटेशन हो ही नहीं पाता, फोकस ही नहीं हो पाता, लेकिन ब्रीदिंग से आपको वो हेल्प मिलेगा। हमारा तो आज पहले का जो विषय है वो तो है मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग पैंडेमिक, लेकिन अगर पैंडेमिक को छोड़ दे, मेंटल हेल्थ की से बात करें तो भारत में ऐसा भी होता है कि अगर किसी परिवार में कोई इंसान जो है वो मेंटल हेल्थ से ग्रसित है, डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना कर रहा है, तो परिवार वाले उसे बताने की बजाय कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है वाकई? देखो, मैं और इस फील्ड में मेंटल हेल्थ 18। को हम आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जिस तरह से कोई और बीमारी होती है उसी तरह से एक मेंटल हेल्थ भी है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो अंकिता, बिल्कुल ठीक है। और मैं 18 ईयर्स से हूँ इस फील्ड में, तो मैंने इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारे या अप डाउन्स और कर्व्स देखे हैं। देखिए, या और उस टाइम था जब एक टैबू था, जबकि हम ऐसा सोचते थे कि साइकोलॉजिस्ट के पास कौन जाएगा, इवन बाय स्टडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जाते ही नहीं है, इट्स टैबू। तो एक या वो टाइम था, है ना। एक अब की लेकिन चेंज आया है, ट्रांजिशन आया है, पीपल आर अवेयर नाउ। और अब जब पेंडेमिक आया है, पेंडेमिक में पीपल आर मोर अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ। जब उन्होंने देखा सुसाइडल्स हुए, ये सब चीजें, तो दे बिकम मोर कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट mental health, and now the situations, and I'm, by God grace, and I am very happy that people are getting more and more aware about mental health and how it is important, because it is gonna impact every aspect of your life. Mental health अगर आपको हील करना आ गया, माइंड को स्ट्रांग रखना आ गया, तो आप बाकी हर एस्पेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अब चेंजेस आ रहे हैं, अब इतना टैबू नहीं है, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ।
और पैंडेमिक में जैसे कि लोग घरों में हैं, तो एक जो हम्म, बात सामने आ रही है वो ये भी है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। जो भी है घर हम्म, में ही जो जितना कुछ कर पा रहे वो कर रहे हैं बस। लेकिन जो या कहते हैं ना कि जो लोग खा भी ज्यादा रहे, उस मुताबिक एक्टिविटी कम हो गई है, तो एक वेट गेन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। कई लोग बढ़ती ओबीज हो है। गए हैं। तो इससे भी क्या वो मेंटली कहीं ना कहीं प्रभावित हुए या हैं इस कारण भी कि अब मैं क्या करूं, मेरा वेट इतना बढ़ गया, खास तौर पर लड़कियां। बिल्कुल। देखिए, जो घर में हम, क्योंकि लॉकडाउन था, हम घर पे थे, हम ये ईटिंग पैटर्न्स हमारे डिस्टर्ब हुए हैं डेफिनेटली। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर बीमारी साइकोसोमेटिक है। तो मैं पहले ओबेसिटी के पीछे जो मेंटल ब्लॉक है उसको हाईलाइट करूंगी कि हम कहीं ना कहीं, इसका मतलब है कि हम इनसिक्योरिटी भी से भी ग्रसित हो रहे हैं। हमें इनसिक्योरिटी भी आ रही है। इनसिक्योरिटी हो सकता है अनसर्टेनिटी की वजह से हो कि अब क्या कैसे, मे बी। तो उनको अपना रूट कॉज चेक करना चाहिए, एक मेंटल एनालिसिस करना चाहिए कि कहीं कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है मेरे अंदर। अगर आज ओबीज हुआ, तो डेफिनेटली ओबीज तो आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो बाय एक्सरसाइजिंग, बाय एक्टिव लाइफस्टाइल, ईटिंग कंट्रोल, डाइट प्लान, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है जिससे आप या कंट्रोल करें। लेकिन अगर आपने बेसिक चीज पे वर्क नहीं किया, अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क नहीं किया, देन ओबीज कैन रिटर्न बैक टू यू। एग्जैक्टली exactly. और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी या फिर जैसे हम टीवी न्यूज देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आती है जो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हमें बहुत ज्यादा परेशान भी कर देती है। तो क्या आप ये भी सलाह देंगी कि मतलब सोशल मीडिया हो या न्यूज भी हो, तो थोड़ा उससे डिस्टेंसिंग भी बनानी चाहिए? देखो अंकिता, सोशल मीडिया आज के टाइम में एक तरह का बूम है, एक एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है यूथ के माइंड को, हर किसी के माइंड को। देखो, क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं, वो उनको लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, तो मोस्टली मोबाइल्स पे ही रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, राइट। और सोशल मीडिया सर्च करते रहते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम उस पे जाता है। जबकि ये बात समझनी जरूरी है कि जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है वो सबका सारा का सारा ऑथेंटिक नहीं है, उसमें कई फेक न्यूज़ेस भी हैं, राइट। तो बट वो बिना ये सोचे समझे आगे शेयर करते हैं, जिससे जिससे कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव पैदा होता है, और वो एक सर्कुलेट होता है, क्या सर्कुलेट होता है, फियर सर्कुलेट होता है लोगों के अंदर। तो ये समझना जरूरी है, सोशल मीडिया में हर चीज ऑथेंटिक नहीं है। हर चीज की ऑथेंटिसिटी पहले आप चेक करें, उसके बाद आप उसको रोटेट करें। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी कि हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी समझे कि मैं अगर ये मैसेज किसी को देता हूँ, तो वो उसके अंदर क्या इमोशन इग्नाइट करेगा, क्या पैदा करेगा, उसके अंदर डर पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा, डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है मैं ये अपने फेलो बींग्स को ना दूं, और ये भी नहीं एक रोटेट है करूं। कि जैसे कि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, खासतौर पर इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग जो खबर देख हम्म, रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि सेकेंड वेव हम्म, अभी आया, उस दौरान खबरें हम्म, बहुत तरह की आई, कितने लोग चले या गए, कितने लोग या प्रभावित हुए, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट वैसा तैयार हो गया था कि कल क्या मुझे हम्म, मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो एक न्यूज का भी या इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसलिए उसको उनको मैंने कहा, पीछे हमने पोस्ट भी रिलीज किए कि थोड़ा सा अपने आप को अपडेट, जो आप रखना चाहते हो कोरोना के लिए, अपडेट होना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है, लेकिन डरना नहीं है। उसके लिए आप ये जरूरी नहीं है ना कि आप सारा दिन टीवी के न्यूज साथ के ही या सामने आप बैठ जाएं बिल्कुल स्टिक होके, या मोबाइल पे अब क्या कोरोना का चल रहा है, अब कैसे चल रहा है, अब मैं देखूं, वो जरूरी नहीं है। आपको अपडेट्स देखने हैं, वंस इन अ डे आप देखिए, उसके अलावा आपके पास पूरा दिन है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, कुछ क्रिएटिविटी की तरफ आइए। स्मॉल छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं ऑनलाइन लर्निंग के, आप वो कीजिए, 2 दिन के, 3 दिन के। दिस इज द लर्निंग टाइम फॉर यू, राइट। या दिस और इज द यहाँ टाइम पर हैव जी नीरू जी ने सवाल किया है कि मैम, हाउसवाइफ तो अपनी मेंटल हेल्थ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। मुझे लगता है ये भी वो काफी अच्छा सवाल है। टू। यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई टोटली अंडरस्टैंड। और रादर, ये जो लॉकडाउन हुआ ना, बहुत इफेक्ट हुआ या होम मैनेजर्स पे, होम मेकर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। रादर मैं कहूँगी सब पे ही हुआ, बट होम मेकर्स पे बहुत ज्यादा हुआ, बिकॉज उनका अपना टाइम सारा
कट हो गया, क्योंकि Exactly. बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, फिर अगर आपके इन लॉज भी हैं साथ में, वो भी हैं, राइट। तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। पर आपका जो सवाल है कि आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप वहाँ बात करें, जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो इंसान को बात करनी चाहिए। कोई किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी एंजाइटी होती है तो बात करना जरूरी है। आप अपने सिबलिंग से बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप अपने पति से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं बात नहीं कर सकती, तो मैं आपको एक थेरेपी बताती हूँ, आप वो थेरेपी कीजिए। ठीक है, यहाँ जिसको लगता है कि भाई हम बात नहीं कर सकते, हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, तो एक बहुत ही उम्दा थेरेपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप जरूर कीजिए। इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन उसको परसिस्टेंट हैबिट में रखिए। आप अपनी फीलिंग्स को लिखिए, नॉन स्टॉप लिखिए, 20 मिनट्स अपने आप को दीजिए, और बिना पेन रुके आपको बस लिखते जाना है 20 मिनट तक। लिखकर एकदम से पेन छोड़िए, जब 20 मिनट्स हो जाए आप पेन छोड़िए, बाहर जाइए, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक 2 डीप ब्रेथ्स। उसके बाद 15-20 मिनट बाद वापस आए। उस पेपर को पढ़ना नहीं है आपको, उस पेपर को आपने जला देना है। दिस इज नोन एज राइट एंड बर्न थेरेपी। आपने Okay. उस पेपर को जला देना है। जब आप जला देंगे पेपर को, तो आप देखेंगे और आपने अपने आप से एक अफर्म करना है कि आई एम गेटिंग फ्री, आई रिलीज्ड what was not serving me, I release the negativity from me. So write and burn therapy can help you in million ways. यहाँ आपको लगता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और अगर हम बात करें कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उन्हें खुद को अपने मतलब दूसरों से आइसोलेट करना पड़ता है। तो जब एक व्यक्ति हम्म, आइसोलेट होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव ज्यादा आती है। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को कैसे सही रख सकता है? अंकिता, थोड़ा पोस्ट कोविड सिम्टम्स में भी एंजाइटी एक एस्पेक्ट है। यहाँ पे ओके। नेगेटिविटी बढ़ती है पर्सन में, तो वो फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और फिर मैं एक बात फिर दोबारा बोलती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एक फैक्टर को, इस एक थॉट को हमेशा अपने माइंड में रखें कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे निकलना है। अगर मुझे एक प्रॉब्लम है या मुझे एंजाइटी है या मुझे कोई एस्पेक्ट डिस्टर्ब कर रहा है, तो मुझे अपने आप को निकालना है। दिस इज माई जॉब। पहला ये थॉट होना चाहिए, ठीक है। Or I just want you to repeat once again the question, the anxiety wala. Yeah, I think I missed the context. या मैं पूछ रही थी कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो जैसा कि हम सब हम्म, जानते हैं उसे दूसरों से अपने आप को आइसोलेट करना पड़ता है। और जब एक व्यक्ति हम्म, आइसोलेशन में रहता है तो उसके मन में बहुत तरह के सवाल आते हैं, बहुत नेगेटिविटी। थॉट्स हम्म, आते हैं, कभी पॉजिटिव भी आते हैं लेकिन नेगेटिव ज्यादा आते हैं। तो उस स्थिति में, उस हम्म। कंडीशन में वो अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है और खुश रह होप सकता एंड है? फेथ, खुश रह सकते हैं बाय डूइंग, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि होप एंड फेथ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू होल्ड, दैट दिस शेल टू पास। दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज द कंटिन्यूअस फीलिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप रखें अपने साथ। दूसरी चीजें मैं हमेशा जो कि प्रमोट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हर पर्सन में, हर घर में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको एनर्जी हीलिंग थेरेपी आनी चाहिए। The healing is a very beautiful aspect that can heal and protect your loved ones. वो एकदम से आपकी एंजाइटी को काम डाउन करता है। एनर्जी हीलिंग थेरेपीज, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको इमीडिएटली काम डाउन करते हैं। उसके साथ ही अंकिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नीट एंड क्लीन जगह पर बैठे, क्योंकि जब इंसान कोविड होता है वो बहुत मेसी हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रूम, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन हो, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट करता है उसको। उसकी सोच पॉजिटिव हो, वो बात करता रहे, लोग उसके आसपास उसके साथ कनेक्टेड रहे, उसको बहुत ज्यादा डीप सोच में ना जाए। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये ध्यान रखना कि आपकी जुबान ना सूखे, तो पानी या पीते रहना, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अपने मेंबर्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का भी ड्यूटी है कि उनके साथ इन टच रहे, वो बात करते रहे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने अपने क्लाइंट्स को पिछले साल भी और इस साल भी बोला, जब वो कोविड में थे और 15 दिन वो थोड़ा सेपरेशन में थे, तो एक आर्ट थेरेपी है। आर्ट थेरेपी आप जरूर प्रैक्टिस करें उस टाइम पे। अगर आपको आर्ट नहीं आता है, आपको ड्राइंग नहीं आती, पेंटिंग नहीं आती, तो मंडालाज बने हुए आते हैं, there's a प्रिंट आउट ऑफ मंडालाज, आप वो लेके
do different colors on that. That itself is a meditation. That helps you to focus. That helps you to keep, yourself alive. वो बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी है. और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम अपने आप को इंगेज रख सकते हैं, और अगर इंगेजमेंट है तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम कम ही हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझती हूँ कि जो वो सोच रहे हैं ना, बस वो डेप्थ में ना जाए, डीप ओवर थिंकिंग में ना जाए. वहां वो दैट इज द उसके लिए आपको माइंडफुल होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद सब चीजें आप मैनेज कर सकते हैं. तो जिस चीज का आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कोविड टाइम, द वन थिंग इज बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में नहीं जाए, ओवर थिंकिंग में ना जाए. बस ये इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात. और एक सवाल यहाँ ये है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या रेमेडी है? मैंने रिपीट किया है ऑलरेडी. देयर आर 6 इजी स्टेप्स टू रिलीज एंजाइटी. एक पोस्ट है, आप उसे जरूर रीड करें. दैट कैन हेल्प यू. बिल्कुल. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रीदिंग है, उसमें सारी द 6 स्टेप्स, इफ यू रीड दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, दैट विल रियली हेल्प यू. बिल्कुल. और जैसे कि ये तो बड़ों की बात होगी कि अगर उन्हें कोविड होता है तो किस तरह से वो अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, अच्छे थॉट्स ला सकते हैं. लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को अगर हो जाता है कोरोना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है पेरेंट के लिए भी कि कैसे उनके साथ कैसे कनेक्शन बनाए रखे, क्योंकि उन्हें भी आइसोलेट करना पड़ता है. तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो भगवान ना करे किसी बच्चे को हो. क्या? माय प्रेयर, गॉड फॉरबिड Exactly. ना हो कभी किसी बच्चे को. लेकिन अवेयरनेस अपने आप में बहुत जरूरी चीज है कि क्या करना चाहिए. पहली बात तो यही है कि बच्चे टॉक इट आउट थेरेपी उससे बच्चे से करवानी है. बात करते रहना है, कनेक्शन बनाए रखना. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अंकिता, कि आपने खुद एंजाइटी में नहीं जाना. क्योंकि बच्चा आपको हमेशा ऑब्जर्व करेगा. बच्चा आपका फेस रीड करेगा. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. वो आपके फेसेस को रीड करेंगे. वो आपकी कि आप कैसे घर में मूवमेंट, आपका क्या मूवमेंट है वो आपको दिखेंगे. तो आपने अपनी एंजाइटी को पहले कंट्रोल करना है. और जब भी बच्चे से बात करनी है तो एक स्माइल रख के बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, और एक एश्योरेंस देना है उसको, बच्चे को, कि एवरीथिंग इज गोना बी फाइन. एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है. और कोशिश करें कि बच्चा आपसे बात करे. अगर वो इनसिक्योर है, एंग्जाइटी है, डेफिनेटली होगी उस टाइम पर, तो कोशिश करें कि वो बात करे. अगर वो बच्चा बात नहीं कर पा रहा तो बच्चे को कहे कि आप स्टोरीज लिखें. अगर बच्चे के इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि वीकनेस बहुत होती है, अगर ताकत नहीं है तो आप बोले कि आप ना एक स्टोरी बनाओ और रिकॉर्ड करो. नई नई स्टोरीज बनाओ. हम उसकी वी विल मेक फिर उसके बाद वी विल मेक अ लाइब्रेरी. वी विल क्रिएट अ बुक आउट ऑफ योर स्टोरीज विच यू हैव क्रिएटेड इन द कोरोना में. जो आप स्टोरीज बना रहे हैं, जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उसकी आप स्टोरीज बनाओ. अगर बच्चा वो भी नहीं करता है, से फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको आर्ट थेरेपी एक एस्पेक्ट बताया, मंडाला बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. और ये हमने उन केसेस पे किया. इस सेकेंड वेव में हमने तब किया जब घर में मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स वर कोविड and isolated and children were alone. So anxiety was very high at that time. बच्चों में उनको स्लीप डिसऑर्डर्स हुए, उनके खाने पीने का रूटीन डिस्टर्ब हुआ, बच्चों में बहुत एंजाइटी हुई. तो आर्ट थेरेपी, मंडाला मेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें बहुत हेल्प हुआ, बहुत बहुत हेल्प. तो वो आप कर सकते हैं. मैंने कहा जैसे स्माइल रख के बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, अपनी एंजाइटीज को कंट्रोल करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें और हैं इसमें अंकिता, कि डिटॉक्स होम एनर्जी. डिटॉक्स होम एनर्जी का मतलब जैसे आप अपनी एनर्जी, अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही एक कंसेप्ट विश्वास हीलिंग सेंटर ने ही एक कोर्स की फॉर्म में निकाला था. इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. और अभी तक हम 14 से 15 वो वर्कशॉप भी कर चुके हैं कि आप अपने होम की एनर्जी को, अपने घर के इन्वायरमेंट को कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव इंस्टेंट एनर्जेटिकली चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज द डिटॉक्स होम एनर्जी. दैट इज अ ब्यूटिफुल कोर्स. वो जरूरी है कि अपने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह रखें, वो जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर घर में बनाए रखें, हंसी मजाक का माहौल रखें. ठीक है, वो बहुत लाइट करता है.
एंड कोविड वर्ड बार बार अपने घर में यूज नहीं करें। नहीं कहते जी। और इस सब के अलावा म्यूजिक का कितना बड़ा रोल होता है आपके मेंटल हेल्थ को डिटॉक्स हाँ, करने में? काफी रोल होता है, काफी इम्पैक्ट होता है, रादर चैंटिंग्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। आई हैव in this pandemic, in this second wave, I have seen kids learning the chants. घर में chants रखे उन्होंने, mantras and Punjabi, fast numbers जब हम प्ले करते हैं तो वो एक घर का एटमॉस्फेयर जो है वो लाइवली करता है, लाइट करता है। और when they dance, it is a physical exercise also, and this is a very beautiful aspect which you can inculcate. तो मुझे लगता है कि इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि इस सिचुएशन में आपको पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। Exactly, yeah. Thank you so much, doctor. It was really a good session, very interactive. Thanks for giving your precious time to us. Thank you so much. Thank you, Ankita. I enjoyed myself a lot, and I wish I could talk a lot about it. And Sure. definitely we'll connect again for that. Thank you so much, doctor. Thank you so much. God bless. Bye. Bye. तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर पूजा ने बताया कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, कैसे उन्हें इंगेज रख सकते हैं और किस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज का रोल होता है, ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये लाइव सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जो आज की परिस्थिति पर बहुत ज्यादा सटीक बैठता है। तो इसलिए आप अपने मेंटल हेल्थ का जरा अच्छा से ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी के साथ हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद ज़ेंडी। थैंक यू सो मच।